ओके दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा बदलाव लाते हैं इसमें। क्या है, जो पहले हिंज था उसके बदले अब हिंज नहीं है, यहां पर एक मास m है और यहां पर भी एक मास है m। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो हमारा डिस्टेंस है वो है l। ठीक है, जो स्ट्रिंग का लेंथ है वो इस बार मैं गलत नहीं लिखूंगा, सही लिखूंगा, 12/√3। सब कुछ एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल में है पहले की तरह ही। नाउ इस डायरेक्शन पे मैंने इसको एक वेलोसिटी दे दिया हूं v0। ठीक है, सो फाइंड स्पीड ऑफ बोथ just after the string becomes taut। ठीक है, just after the string becomes taut। और इसके अलावा स्ट्रिंग का जो इंपल्स है वो भी हमें देखना पड़ेगा कितना है। ओके, व्हाट विल हैपन अगेन, जब तक स्ट्रिंग हमारा टाउट नहीं होगा तब तक ये कांस्टेंट वेलोसिटी v0 से मूव करेगा। और फाइनली जो सिनेरियो होगा इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ये हमारा पास हो जाएगा 12/√3 लेंथ। दिस इज l। तो ये वाला एंगल अगर हमारा थीटा है तो cos थीटा का वैल्यू होगा √3/2। तो थीटा हमारा 30 डिग्री है। और इस इंस्टेंट पे हमारा स्ट्रिंग टाउट होगा। अच्छा, इस टाइम पे इसका जो वेलोसिटी है वो राइट नाउ है v0। नाउ v0 को मैं दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर सकता हूं, एक ऐसा और एक ऐसा, स्ट्रिंग के अलोंग और स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर। ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, यानी ये 60 है तो ये 60 है। दिस इज 30। ओके, तो ये वाला जो स्पीड होगा दैट विल बी √3v0/2। इस पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है क्योंकि स्ट्रिंग अपने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कुछ नहीं कर सकता है। बट यहां पर जो v0/2 है डेफिनेटली इस पर तो इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो स्ट्रिंग जो है वो इंपल्स प्रोवाइड करेगा लाइक दिस एंड दिस। तो ये होगा हमारा टेंशन का जेटी जेटी। और जिस कारण पे ध्यान देना, इन दोनों का स्ट्रिंग के अलोंग एक कॉमन स्पीड एक्वायर होगा। यहां पर v और यहां पर v, दोनों का स्पीड सेम होना पड़ेगा। इसका इस डायरेक्शन के अलोंग कोई वेलोसिटी ऑब्वियसली नहीं होगा क्योंकि कोई इंपल्स नहीं लगेगा। राइट, समझ में आया? बट इस वाले पे अगर हम ध्यान दें, इस डायरेक्शन के अलोंग दोनों का फाइनल स्पीड को सेम हो जाना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा धागा जो है वो टूट जाएगा। सो मैं ये वाले के लिए जो इक्वेशन बना सकता हूं वो बना सकता हूं JT इक्वल्स टू कितना होगा, m इंटू v, ऊपर वाले के लिए इक्वेशन। और नीचे वाले के लिए इक्वेशन अगर मैं देखूं, JT इक्वल्स टू m v0/2 माइनस v। इन दोनों इंपल्स को मुझे इक्वेट करना है।
सो mv इज इक्वल्स टू m इंटू v नॉट बाई 2 माइनस v, m काट के खुश हो जाओ, तो v इक्वल्स टू आ जाएगा मेरे पास v नॉट बाई 4। अच्छा, बाय द वे मैं इस डायरेक्शन के अलावा मोमेंटम भी कंजर्व कर सकता था स्ट्रिंग का फोर्स को इंटरनल फोर्स मानते हुए, ठीक है। मोमेंटम कंजर्व करके भी एग्जैक्टली सेम ही आएगा, पर मैं स्ट्रिंग का इंपल्स निकालना था इसलिए मैंने ये वाला इक्वेशन बनाया। अदरवाइज अगर इक्वेशन नहीं बनाता, केवल स्पीड बोलता, तो सिंपली इस डायरेक्शन के अलोंग मोमेंटम को कंजर्व कर दो, वी आर डन। तो मैं अगर बॉल का नाम दे दूं ए और बी, ठीक है, स्पीड ऑफ ए, स्पीड ऑफ ए वो तो मेरे पास सिंपली आ जाएगा v नॉट बाई 4, और स्पीड ऑफ b जो आएगा दैट इज अंडर रूट v नॉट बाई 4 का होल स्क्वायर, और इस पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, तो √3 v नॉट बाई 2 का होल स्क्वायर। तो v नॉट स्क्वायर बाई 4 प्लस 3 v नॉट स्क्वायर बाई कितना आ जाएगा, ये मेरे पास v नॉट स्क्वायर बाई 16 प्लस 3 v नॉट स्क्वायर बाई 4, तो 12, तो √13 बाई 4 इंटू v नॉट, ये हमारा स्पीड ऑफ p है। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा उसके अलोंग चलेगा, ठीक है। और जो टेंशन का इंपल्स होगा jet, दैट इज सिंपली इक्वल्स टू mv, दैट इज इक्वल्स टू mv नॉट बाई 4, दैट इज द इंपल्स ऑफ द टेंशन। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में किस तरीके से हम कर सकते हैं वो हमें समझ में आ गया होगा, राइट। सो मैं फॉर्मलाइज कर रहा हूं, एक चीज ध्यान दो, मेरे पास अगर दो मासेस है, मान लो ये m1 है, ये m2 है। पहला केस में इन दोनों के बीच में है स्ट्रिंग, ठीक है। मैं थोड़ा सा एक्सिस लिख दूं, अच्छा रहेगा। ये वाला डायरेक्शन को आई कैप बोल दो और ये वाला डायरेक्शन को जे कैप, ठीक है। मैं यहां पर m2 पर एक इंपल्स अप्लाई कर देता हूं J, ये वाला एंगल है थीटा, ठीक है। तो दोनों बॉडी m1 और m2 का वेलोसिटी किस तरफ होगा। अच्छा, मैं जैसे ही यहां पर ये J अप्लाई करूंगा, ध्यान देना, तुरंत स्ट्रिंग भी एक इंपल्सिव टेंशन अप्लाई करेगा, JT लाइक दिस एंड JT लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, J का दो कंपोनेंट है, उसको रिजॉल्व कर लो। दिस इज J cos थीटा, दिस इज J sin थीटा। अच्छा दोस्तों, एक बात ध्यान देना, J sin थीटा जो है वो केवल m2 पे फोर्स अप्लाई, मतलब इंपल्स अप्लाई कर पाएगा। तो J डायरेक्ट J कैप के अलोंग जो वेलोसिटी होगा उस इंस्टेंट पे वो केवल m2 का होगा, m1 हैज नो रोल टू प्ले, ठीक है। हाँ, अलोंग द स्ट्रिंग दोनों का वेलोसिटी को डेफिनेटली इक्वल होना पड़ेगा। तो मान लो इस डायरेक्शन में इसका v है, इस डायरेक्शन में इसका v है, तो मैं इसका लिख सकता हूं J cos थीटा माइनस JT, दैट इज इक्वल्स टू m2v, और जो JT है दैट इज इक्वल्स टू m1v। तो v जो आ जाएगा दैट इज J cos थीटा डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, जो हमारा ये वाला वेलोसिटी होगा, दैट्स फॉर श्योर यही होगा। हां, इसका इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है u, ठीक है, इसका इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है u।
सो मैं इसके लिए लिख सकता हूं सिंपली जे साइन थीटा इज इक्वल्स टू m2 इंटू यू. सो यू जो है दैट इज जे साइन थीटा बाई m2. सो मैं सिंपली लिख सकता हूं क्या क्या, जो हमारा वेलोसिटी ऑफ m1 है, ठीक है, दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू v इंटू आई कैप. उसका जे कैप के अलावा कुछ नहीं होने वाला है, इस बात को समझो. सो दैट कैन बी सिंपली रिटन एज j cos थीटा बाई m1 प्लस m2 इंटू आई कैप. ठीक है. और दूसरा जो है वेलोसिटी ऑफ m2 दैट विल बी इक्वल्स टू v आई कैप प्लस u j कैप m1 प्लस m2 आई कैप j sin थीटा बाई m2 इंटू j कैप. ये है हमारा वेलोसिटी ऑफ m2. तो वेलोसिटी ऑफ m1 आ गया है, वेलोसिटी ऑफ m2 जो है वो हमारे पास वो भी आ गया है. ठीक है, समझ में आया? होप सो. नाउ अब वहीं पर सिमिलरली मेरे पास क्या है, m1 है और ये m2 है, ये एक स्प्रिंग पड़ा हुआ है नेचुरल लेंथ पे. ठीक है, और यहां पर अब मैंने J अप्लाई किया एट एन एंगल ऑफ थीटा. आई कैप और J कैप सिमिलर है. इन दोनों ब्लॉक को अब मैंने अटैच किया हूं स्प्रिंग एट नेचुरल लेंथ. सो ध्यान देना, सिंपल सी बात है, स्प्रिंग कैन नॉट प्रोवाइड any impulsive force. तो सिंपल सी बात है, इसमें कोई इंपल्सिव फोर्स नहीं लगेगा, तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं जे का जो भी इफेक्ट होगा वो केवल इस वाले पे पड़ेगा. ठीक है, सो m1 will remain at rest. m1 जो है वो मेरा रेस्ट पे ही रहने वाला है. अब j को दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लो, j cos थीटा j sin थीटा, तो इसका ही मोमेंटम में दोनों में बदलाव होगा. सो सिंपली वेलोसिटी ऑफ m2 will be equals to j cos theta by m2 into I cap plus j sin theta by m2 into j cap. स्प्रिंग के केस में सिंपल सी बात है, कोई एक्सटर्नल इंपल्स का फंडा नहीं है या फिर इंटरनल इंपल्स का भी फंडा नहीं है. ये इंपल्स जो लगाया है, जो इंपल्सिव फोर्स का इंपल्स लगा है, वो स्ट्रेट m2 का मोमेंटम चेंज में कन्वर्ट हो जाएगा. बाकी और कोई भी चीज के बारे में मैं कुछ भी बोल नहीं सकता हूं. पहले ये बात को समझ लो. ठीक है, रॉड विल मेक दिस थिंग वेरी वेरी टीडियस. रॉड जो है वो हमारा पूरा गेम को काफी ज्यादा मुश्किल बनाएगा. ध्यान दो. नाउ
अगर यहां पर है हमारे पास रॉड, ठीक है, मासलेस रॉड। सो रॉड पे अगर मेरा दोनों मास लगा हुआ है M1 और M2, रॉड पर अगर मेरा दोनों मास है M1 और M2, और इस पर अगर मैं लगाता हूं J cos थीटा, सॉरी, J at an angle of theta. नाउ ऑब्वियस सी बात है, रॉड अपने लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर भी फोर्स तो लगा सकता है, ठीक है। रॉड अपने लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे डेफिनेटली फोर्स जो है वो लगा सकता है। सो यहां पर एक बात को हम पहले समझें, जो हम डायरेक्टली राइट नाउ कुछ नहीं कह सकते हैं, जो इसमें वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है। सो राइट नाउ वी लीव दिस एनालिसिस। ऑब्वियसली बात है, दिस वी विल एनालाइज बाद में जाके, बट अभी के लिए एनालिसिस करना मुश्किल होगा, क्योंकि दोनों का अलोंग द लेंथ एनालिसिस तो सेम ही रहेगा, स्ट्रिंग की तरह ही, बट परपेंडिकुलर टू इट क्या होने वाला है वो राइट नाउ समझना हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। वी डोंट डू इट राइट नाउ, लेट्स लिव इट, ठीक है। जब हम रोटेशन बोल के एक चैप्टर आएगा वो हम कर लेंगे, तब हम ये वाला प्रोफाइल को डिस्कस करेंगे। राइट नाउ इज बियॉन्ड अवर स्कोप। रॉड विल मेक द थिंग वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। बाकी स्ट्रिंग और स्प्रिंग का केस समझ में आ गया होगा। अरे बाय द वे, स्ट्रिंग में कोई बोल सकता है जेटी निकाल के दो, वो तो तुम निकाल ही दोगे। जेटी इज नथिंग बट M1 इंटू वी, वी हमारे पास आ गया है, तो M1 J cos थीटा बाई M1 प्लस M2, वो वाला वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगा। सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। समझ में आया है या नहीं आया है? ये वाला एनालिसिस में कहीं पर कोई दिक्कत? होप नॉट। सो दोस्तों, यहां पर अगर हम ध्यान दें थोड़ा सा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये वाले क्वेश्चन में क्या है, अब हम थोड़ा सा पुली को लाते हैं गेम में, ठीक है। क्या है मेरे पास, यहां पर इस तरफ एक प्लेटफॉर्म के ऊपर 2m का मास लगा हुआ है, और इस तरफ एक मास है स्मॉल m, ये लेंथ है l, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे करके इधर वाले को मोड़ के मैंने स्मॉल m को यहां पर लेकर आया, ठीक है, एकदम ऊपर ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे ला दिया, ठीक है। जी मेरा इस डायरेक्शन में है, तो सवाल यह है, हाउ हाई विल 2m reach above the ground? 2m जो है वो ग्राउंड के ऊपर कितना दूर तक चढ़ने वाला है, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा, क्या होगा? ऑब्वियसली बात है, सबसे पहले स्टार्टिंग में फ्री फॉल ऑफ mg होगा, ठीक है। ये वाला m का फ्री फॉल होगा। स्ट्रिंग विल रिमेन स्लैक, स्ट्रिंग जो होगा वो हमारा
it will remain slack. ठीक है, that's for sure. Okay. और ये कब तक रहेगा? It will happen till the time small m falls by a distance equals to L. ठीक है, और इस टाइम पे जो फाइनल वेलोसिटी होगा m का, दैट इज डेफिनेटली अंडर रूट 2gl. और जैसे ही ये वाला हमारा इस पॉइंट पर पहुंचेगा, व्हाट विल हैपन? इट विल make the string taut. It will make the string taut. स्ट्रिंग हमारा टाउट रहेगा. अच्छा ध्यान देना, उसके दौरान 2m हमारा मूव नहीं करेगा कहीं पर भी. ठीक है, और स्ट्रिंग जैसे ही टाउट रहेगा, उसका इनिशियल सिनेरियो देखो क्या होगा. लुक एट द इनिशियल सिनेरियो. ये हमारा 2m रेस्ट पर है, और ये जो मेरा मास स्मॉल m है, ये इस डायरेक्शन में अंडर रूट 2gl से नीचे आ रहा है. तो ऑब्वियस सी बात है, ये स्ट्रिंग को फाड़ना चाहेगा. तो स्ट्रिंग को फाड़ना चाहेगा तो स्ट्रिंग जो है वो उसी इंस्टेंट पे एक इंपल्सिव टेंशन लगाएगा दोनों पे, जेटी जेटी. तो स्ट्रिंग विल प्रोवाइड एन impulsive tension. The string will provide an impulsive tension, right? Okay. So, ये वाले impulsive tension के कारण मान लो इसका velocity होता है v और इसका initial velocity होता है v. ये दोनों v इक्वल होना पड़ेगा, अदरवाइज स्ट्रिंग तो हमारा टूट जाएगा. तो मैं सिंपली इसके बारे में अगर मैं ध्यान दूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? जो हमारा इंपल्सिव टेंशन है जेटी, दैट इज m इंटू अंडर रूट 2gl माइनस v. इसका मोमेंटम को इससे कम करेगा. और इसके बारे में अगर मैं देखूं तो जेटी का वैल्यू जो होगा दैट विल बी 2mv. ठीक है. सो अब अगर मैं दोनों जेटी को इक्वेट करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? m इंटू रूट ओवर 2gl माइनस v इज इक्वल्स टू 2mv. m कैंसल्स, सो v इक्वल्स टू मेरे पास आ जाएगा रूट ओवर 2gl बाई 3. ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा. ये वाला इनिशियल वेलोसिटी से ये ऊपर जाना चालू करेगा और ये वाला इनिशियल वेलोसिटी से ये नीचे आना चालू करेगा. अच्छा, बट ऑब्वियस सी बात है, इस चीज के साथ साथ ये एक नॉर्मल अर्टवुड मशीन भी तो है, यानी 2 पुली सिस्टम है, जिसका लेफ्ट की तरफ भारी है, राइट की तरफ हल्का है. तो ऑब्वियस सी बात है 2m जो है उसका डाउनवर्ड एक्सीलरेशन होगा a
और m का अपवर्ड एक्सीलरेशन होगा a। यानी एक बार इंपल्सिव टेंशन लगने की तुरंत बाद नॉर्मल टेंशन जो है हमारा, फाइनाइट टेंशन जो है वो हमारा लगना चालू होगा। हाँ कि ना? ओके, तो 2mg माइनस टी इज इक्वल्स टू 2ma और t माइनस mg इक्वल्स टू ma। सो mg इक्वल्स टू 3ma, यानी a मेरे पास हो जाएगा g/3। तो इसके पास इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड है और ये एक्सीलरेशन है डाउनवर्ड। तो एट मैक्सिमम हाइट v will become 0. So 0 square equals to v initial square minus 2 into a into h max. Okay, simple. So g is cancelled, 2 is cancelled, तो मेरे पास सिंपली यहां पे भी काट दो 3, तो h max सिंपली हमारे पास आ जाएगा L/3। तो ये वाला हमारा 2m के ऊपर जाएगा, L/3 से 2m ऊपर जाएगा, स्टॉप होगा, फिर वापस नीचे आना चालू करेगा, वापस वेलोसिटी v से ये जमीन को हिट करेगा, उस इंस्टेंट पे ये हमारा v से जाएगा। एंड डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो क्या बोला है, यहां पर स्ट्रिंग हमारा वापस स्लैक होगा, ये कुछ हाइट तक चढ़ेगा, फिर वापस नीचे आएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये हमारा चलता रहेगा। उस चीज के बारे में तो हम बातचीत कर ही नहीं सकते हैं, मतलब बहुत लंबा प्रोसेस है। ठीक है, कोई निकालने बोले तो हम निकाल देंगे, स्टेप बाय स्टेप करता रहना पड़ेगा। ये बोलना पड़ेगा 2m के साथ क्या हो रहा है, क्या वो उतना स्पीड से रिबाउंड कर रहा है, क्या वो वहीं पे जाके वापस चिपक जा रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, व्हाटएवर बी द सिनेरियो। बट हमारा जो यहां पर इंपल्स है उसके बारे में अगर बातचीत करूं तो इस तरीके से काम कर रहा है। तो फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ मोशन ये हमारा एट मैक्स L/3 तक ऊपर जाएगा। ठीक है।